बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम वेव इक्वेशंस डिस्कस करेंगे स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स की टर्म्स में। मैक्सवेल इक्वेशंस अगर हमारे पास अगर हम देखें, सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में देख लेते हैं। डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट है, और इसके साथ साथ डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी है। फिर मैग्नेटिक फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो है, और डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी है। अब सबसे पहले वेक्टर पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। ए जो कि हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल है, इसका और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन आपस में यहाँ पे हमें इस इक्वेशन की मदद से नज़र आ रहा है, जो कि है जी कि B इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस ए। याद रखें यहाँ पे ए जो है ये मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है, ये सिंपली हम इसको वेक्टर पोटेंशियल कहते हैं। तो हम सेकेंड इक्वेशन जो कि हमारे पास है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी, इसको लेते हैं और इसमें B की जगह डेल क्रॉस ए पुट कर देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इनटू डेल क्रॉस ए। तो इस राइट साइड पे जो टर्म है, इसको अगर हम लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट करें, ये नेगेटिव साइन के साथ ही इस तरह पॉजिटिव हो जाएगी, और राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा ज़ीरो। अच्छा, आप देख रहे हैं कि डेल जो है वो डेल क्रॉस ई के साथ भी है क्रॉस प्रोडक्ट में, और डेल जो है वो ए के साथ भी क्रॉस प्रोडक्ट में है। हम यहाँ पे डेल क्रॉस जो है वो कॉमन ले ले तो हमारे पास यही इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी। डेल क्रॉस होल ई यानी कि होल का डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल ए और पार्शियल टी, राइट साइड पे ज़ीरो है हमारे पास। अब हम जानते हैं कि किसी भी ग्रेडियंट का कर्ल जो है, ग्रेडियंट एक स्केलर का होता है, और उस स्केलर का ग्रेडियंट लेने के बाद हम फिर उसका कर्ल लें तो वो हमेशा ज़ीरो होता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डेल क्रॉस डेल डॉट सॉरी यहाँ पे डॉट नहीं आएगा, डेल क्रॉस डेल वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। वी जो है यहाँ पे एक स्केलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका हमने यहाँ पे पहले ग्रेडियंट लिया, फिर इस ग्रेडियंट का हमने कर्ल लिया, तो ये ज़ीरो होता है। ये जनरलाइजेशन है। तो फिर हम देख रहे हैं कि ये वाली हमारी इक्वेशन जो थी, इसके राइट साइड पे ज़ीरो था, तो इस ज़ीरो की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यही जो अभी हमने जनरलाइजेशन डिस्कस की है कि डेल क्रॉस डेल वी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसको हम ज़ीरो की जगह राइट साइड पे लिख सकते हैं अपनी ऊपर वाली इक्वेशन के राइट साइड पे। तो हमारे पास फिर ये डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल पार्शियल टी इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस डेल वी आ जाएगा। यहाँ पे वी जो है ये स्केलर पोटेंशियल है। अच्छा, तो मैं उसी इक्वेशन को यहाँ पे रीराइट कर रहा हूँ। अगर हम दोनों साइडों से डेल क्रॉस हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, ई प्लस पार्शियल ए और पार्शियल टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पे माइनस साइन भी लगा दिया, डेल वी। ये नेगेटिव साइन क्यों लगाया, तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव साइन बेसिकली दोनों साइड्स को बैलेंस करने के लिए लगाया है। यहाँ पे बैलेंस करने से क्या मुराद है, अगर हम राइट साइड पे लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये बेसिकली एक वेक्टर हमें मिल रहा है, यहाँ पे रिजल्टेंट जो है एक वेक्टर है। और अगर हम राइट साइड पे देखें तो डेल वी भी एक वेक्टर है। तो अगर ये रोटेशनल हैं, दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए तो एंगल ज़ीरो होना चाहिए, और इसलिए इनको जब हम आपस में इन वेक्टर्स को एड अप करेंगे तो रिजल्टेंट हमारे पास जो है वो ज़ीरो आएगा। इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए, या हम ये कह सकते हैं, ये मैथमेटिकली अगर हम इसको इस तरह से देखें कि डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल और पार्शियल टी ज़ीरो आता है, तो फिर डेल वी को भी इसमें एडअप करने से रिज़ल्ट जो है वो ज़ीरो ही रहना चाहिए। तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया बैलेंस करने के लिए। वी जो है ये स्केलर पोटेंशियल है। इसी इक्वेशन को अगर हम रीराइट करें, क्या रीराइट करेंगे, पार्शियल और पार्शियल टी को हम शिफ्ट कर देंगे राइट साइड पे, तो हमारे पास ई इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी माइनस पार्शियल और पार्शियल टी आ जाएगा। ये हमने नेगेटिव साइन कॉमन ले लिया, और नेगेटिव साइन कॉमन लेकर हमारे पास c इज़ इक्वल टू माइनस डेल वी प्लस पार्शियल और पार्शियल टी, इसको हम इक्वेशन 1 कहेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गाउस लॉ, यानी कि फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन। तो वो हमारे पास है डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट। मैंने दरमियान की टर्म अभी डिस्कस नहीं की। तो अगर ई की जगह ये ऊपर जो इक्वेशन 1 में हमने टर्म बनाई है, इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पुट कर दें तो ई की जगह हमारे पास आ जाएगा माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ए और पार्शियल टी। तो इस तरह से ये हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, डेल डॉट माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ए और पार्शियल टी इज़ इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसी भी मटेरियल के लिए अगर हम फ्री स्पेस की बात करें तो वहाँ पे चार्ज नहीं होगा। यहाँ पे अभी तक जो हमारी डिस्कशन है वो चल रही है मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि जहाँ पे कोई चार्ज है। अगर हम फ्री स्पेस या वैक्यूम की बात करें जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो रो ज़ीरो होगा, रो ज़ीरो होगा तो राइट साइड
ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस फॉर्म में आ जाएगी, डेल डॉट इंटू माइनस डेल वी माइनस पार्शल ए और पार्शल टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम जानते हैं कि डेल क्रॉस ए जो है ये बी के बराबर है और डेल डॉट बी जो है ये ज़ीरो है। तो फिर अगर हम डेल क्रॉस ए का डॉट प्रोडक्ट लें, या दूसरे लफ्ज़ों में इस बी की जगह हम क्या पुट करें, डेल क्रॉस ए। डेल क्रॉस ए पुट किया और साथ बाहर जो है वो डेल डॉट है, ये वाली चीज़ बन गई। तो फिर ये ज़ीरो के बराबर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ए जो है ये डाइवर्ज नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास डेल डॉट है इसको जब हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये जो हमारे पास डेल वी है इसका ये डेल जो है ये स्केयर फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं डेल स्केयर वी, नेगेटिव साइन जो है वो साथ एज इट इज़ है। और माइनस अगर पार्शल ओवर पार्शल टी कॉमन ले लें तो डेल डॉट ए जो है ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमने क्योंकि देख लिया कि ए जो है ये डाइवर्ज नहीं कर सकता, तो जो कि यहाँ से हमें नज़र आया, फिर इसका मतलब ये है कि डेल डॉट ए जो है वो ज़ीरो होगा, और डेल डॉट ए अगर हम ज़ीरो होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, जस्ट डेल माइनस डेल स्केयर वी। इस डेल डॉट को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करने से वेक्टर फॉर्म में। तो फिर अगर हम बात करें, हमारे पास यहाँ पे अभी तक रिजल्ट आया है माइनस डेल स्केयर वी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम बात करें फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन की, जो कि है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी। तो उस इक्वेशन में हमने क्या करना है, बी की जगह डेल क्रॉस ए पुट करते जाना है। तो पहले भी हमने लेफ्ट टर्म में भी हमने डेल क्रॉस ए पुट कर दिया, और राइट टर्म में म्यू नॉट जे था प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शियल ई ओवर पार्शियल टी था। ई की जगह हमने क्या पुट किया, इक्वेशन 1 की मदद से टर्म ले ली माइनस डेल वी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी। तो इक्वेशन 1 जो हमने इसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए अभी बनाई थी, ड्राइव की थी। डेल क्रॉस ए को अगर हम ओपन करें तो ये हमारे पास आता है डेल इंटू डेल डॉट ए माइनस डेल स्केयर ए, और राइट साइड पे हमारे पास म्यू नॉट जे एज इट इज़ आ जाएगा प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे डेल वी का जो पार्शियल टाइम डेरिवेटिव अलग से लेंगे और डेल पार्शियल ए और पार्शियल टी का टाइम डेरिवेटिव अलग से लेंगे, तो ये हमारे पास स्केयर फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि डेल स्केयर ए डेल टू ए ओवर डेल टी टू हम इसको कहेंगे। अच्छा, अब लेफ़्ट साइड पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ए जो है यह डाइवर्ज नहीं करता, तो फिर ये वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी और हमारे पास बच जाएगी लेफ़्ट वाली सेकंड टर्म जो कि है माइनस डेल स्केयर ए। राइट साइड से हम म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करके, तो इस टर्म को जो हमारे पास रिजल्ट आएगा उसको लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल टू ए ओवर पार्शियल टी टू को अगर हम लेफ़्ट पे शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, हमारे पास लेफ़्ट टर्म बन जाएगी माइनस डेल स्केयर ए जो यहाँ से है प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल टू ए ओवर पार्शियल टी टू। राइट साइड पे हमारे पास क्या बचा, एक तो म्यू नॉट जे बचा जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, सेकंड हमारे पास ये वाली टर्म बची और इसके साथ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये माइनस में है, यहाँ पे ये माइनस है, याद रखिएगा। तो ये हमारे पास आ रहा है पार्शियल ओवर पार्शियल टी डेल वी। अच्छा, फिर इसके साथ साथ हमने देखा था कि हमारे पास राइट साइड पे ये एक टर्म थी डेल इंटू डेल डॉट ए, तो इसको हमने यहाँ पे ज़ीरो नहीं किया बल्कि अभी यहाँ पे इसको पुट कर लिया है। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया है कि जो मैक्सवेल इक्वेशंस थी उनको पोटेंशियल्स की फॉर्म में लाने की कोशिश की है। तो पहली मैक्सवेल इक्वेशन जो कि है डेल डॉट ई इज़ इक्वल टू रो और एप्सिलॉन नॉट, और रो को हमने ज़ीरो कंसीडर किया तो राइट साइड ज़ीरो होगी। डेल डॉट ई की जगह हमने पोटेंशियल की फॉर्म में बना ली डेल डॉट इंटू माइनस डेल वी प्लस माइनस पार्शियल ए और पार्शियल टी, इक्वेशन 1 जो हमने ड्राइव की है अभी थोड़ी देर पहले। फिर सेकेंड इक्वेशन जो थी डेल क्रॉस ई थी, और डेल क्रॉस ई की जगह हमारे पास क्या आ गया, डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल ए ओवर पार्शियल टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और याद रखें कि सेकंड
इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन थी हमारे पास डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल बी ओवर पार्शियल टी। तो उसी में हमने मॉडिफिकेशन की, ए की सब्स्टिट्यूशन करते हुए, तो हमारे पास फिर डेल क्रॉस ई प्लस पार्शियल पार्शियल टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो की फॉर्म में आ गई सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन डेल डॉट बी है, बी की जगह हमने डेल क्रॉस ए पुट कर दिया, तो डेल क्रॉस ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो आ गया। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन जो कि थी डेल क्रॉस बी लेफ़्ट साइड पे, तो उसकी जगह लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आ गया माइनस पार्शियल डेल स्केयर ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल टू ए और पार्शियल टी टू, और राइट साइड पे हमारे पास जो था म्यू नॉट जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ई और पार्शियल टी, उसकी जगह हमारे पास आ गया माइनस डेल इंटू डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट जे माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू डेल वी। तो ये मैक्सवेल इक्वेशंस हैं जो कि स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स की फॉर्म में हमें नज़र आ रही हैं। तो हमने जो इक्वेशन बनाई हैं उनमें आखिरी इक्वेशन जो है हमारे पास वेक्टर पोटेंशियल की फोर्थ इक्वेशन, उसमें एक टर्म आती है डेल इंटू डेल डॉट ए, और इससे पहले हमने डिस्कस करते हुए डेल इंटू डेल डॉट ए को ज़ीरो कंसीडर किया था, लेकिन अभी हमने इक्वेशन में डेल डॉट ए को ज़ीरो कंसीडर नहीं किया, डेल इंटू डेल डॉट ए की मैं बात करूँ। और बेसिकली स्टैटिक कंडीशन के लिए डेल डॉट ए जो है ज़ीरो होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ए डाइवर्ज नहीं करता। तो फिर इसलिए इस टर्म को अगर हम ज़ीरो कर दें तो हमारी वही आखिरी इक्वेशन जो थी, और उसमें डेल इंटू डेल डॉट ए टर्म ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन अगर फील्ड चेंज हो रहा हो तो फिर डेल डॉट ए ज़ीरो नहीं होगा। तो इसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज़ कंडीशन, या फिर हम इसको कहते हैं लॉरेंट्ज़ गाज। और हम इसी चीज़ को लेते हुए हमारे पास जो इक्वेशन है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, उसमें जो टर्म हमारे पास राइट साइड पे बन रही थी उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी और पार्शियल टी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मैं बात कर रहा हूँ अभी जो हमने पोटेंशियल की फॉर्म में मैक्सवेल इक्वेशंस बनाई हैं उनमें फोर्थ इक्वेशन की बात कर रहा हूँ। उस फोर्थ इक्वेशन में से राइट साइड पे हमारे पास फिर एक टर्म बनती है, अगर हम डेल डॉट ए को जो है वो ज़ीरो कंसीडर ना करें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए, तो ये जो हमारे पास अब टर्म आ रही है उसमें उसी इक्वेशन में से हमने ये टर्म उठाई है, तो इस टर्म को हम लॉरेंट्ज़ गाज कहते हैं। तो ये ज़ीरो के बराबर होगा। अच्छा, फिर ये है कि अब हमारे पास जो वेव इक्वेशंस की अगर हम बात करें जो कि हमने एक्चुअली डिस्कस करनी है इस टॉपिक में वेक्टर पोटेंशियल के लिए और स्केलर पोटेंशियल के लिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेक्टर पोटेंशियल के लिए। तो वेक्टर पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन बनी है वो कुछ इस फॉर्म में है डेल स्केयर ए माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शियल टू ए और पार्शियल टी टू इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। और इसमें आप देखेंगे कि जो बाकी टर्म्स थीं, बाकी कौन सी टर्म थी, हम वापस इक्वेशन पे चले जाते हैं, उससे हमें आइडिया हो जाएगा। बाकी टर्म जो थी वो एक तो ये थी, एक ये थी और एक ये थी। तो हमने इस टर्म को और इस टर्म को मिलाकर जो था, यानी कि दोनों का जो हमारे पास ग्रेडियंट आ रहा था उसको कॉमन ले लिया था डेल को, तो हमारे पास अब बन गया था डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी। इस एक टर्म को हमने लॉरेंट्ज़ गाज डिफ़ाइन कर दिया था और हमने देखा था कि ये ज़ीरो के बराबर है। तो फिर इस जो नई टर्म हमने, यानी कि ये जो मॉडिफिकेशन करके लॉरेंट्ज़ गाज की टर्म बनाई थी, इसकी जगह अगर हम ज़ीरो पुट कर दें इसी इक्वेशन में, तो फाइनली ये फोर्थ इक्वेशन मैक्सवेल इक्वेशन पोटेंशियल की फॉर्म में जो है वो इस शक्ल में हमें नज़र आती है। डेल स्केयर इज माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शियल टू ए और पार्शियल टी टू इज इक्वल टू म्यू नॉट जे। इसको मॉडिफाई करते हुए हमारे पास जो ये लेफ़्ट साइड पे सेकंड टर्म है इसको हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। ये लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव में थी, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगी। मज़ीद हम ये करते हैं कि जो हमारे पास म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह हम 1/c स्केयर पुट कर देते हैं। हम जानते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो है ये 1/c स्केयर के बराबर है, हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब हमारे पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन जो हमारे पास फाइनल रिज़ल्ट जो आया है, बेसिकली ये वेक्टर पोटेंशियल की फॉर्म में हमारे पास वेव इक्वेशन है। अब हम बात करते हैं स्केलर पोटेंशियल की, और स्केलर पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इसके लिए हम जो है वो वापस सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन पे जो कि हमने पोटेंशियल की फॉर्म में बनाई थी उस पे जाएंगे, तो वो हमें जो है वो मिलेगी माइनस डेल स्केयर वी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू डेल डॉट ए इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट।
और फिर हम ये भी जानते हैं जो हमने लॉरेंट्ज गाज डिफ़ाइन किया था, डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी और पार्शियल टी इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हमें ये टर्म सेकंड टर्म राइट साइड पे शिफ्ट करते हुए ये नेगेटिव हो जाएगी, डेल डॉट इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी और पार्शियल टी। ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अच्छा, जब यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन थी ऊपर वाली वो बन जाएगी माइनस डेल स्केयर वी माइनस पार्शियल ओवर पार्शियल टी इंटू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल वी और पार्शियल टी इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट। अभी हमने फ्री चार्ज स्पेस या कंसीडर नहीं की, हम कह रहे हैं कि हमारी जो स्पेस है उसमें चार्ज है, इसलिए रो ज़ीरो नहीं है। तो थोड़ा सा मज़ीद मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन को, क्या होगा, एक तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और पार्शियल टी को अगर हम यहाँ पे शिफ्ट करें तो ये डबल डेरिवेटिव टाइम डबल डेरिवेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस डेल स्केयर वी प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल टू वी और पार्शियल टी टू इज इक्वल टू रो ओवर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट साइड पे सेकंड टर्म है इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, लेफ्ट साइड पे ये नेगेटिव है, राइट साइड पे पॉजिटिव हो जाएगी, माइनस डेल स्केयर वी इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पार्शियल टू वी और पार्शियल टी टू प्लस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगी। अच्छा, अब हम नेगेटिव साइन जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है इसको इक्वेट करने के लिए, यानी कि पॉजिटिव करने के लिए दोनों साइड पे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, राइट साइड पॉजिटिव हो जाएगी, सॉरी लेफ़्ट साइड डेल स्केयर वी पॉजिटिव हो गया इज इक्वल टू, और ये राइट साइड पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो गई, म्यू नॉट एप्सिलॉन पार्शियल टू वी और पार्शियल टी टू, और जो सेकंड टर्म है ये नेगेटिव होगी जो कि है माइनस रो और एप्सिलॉन नॉट। तो अब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की जगह हम क्या करेंगे, 1 ओवर सी स्केयर पुट कर देंगे, तो हमारे पास फाइनली वेव इक्वेशन बन जाएगी वेक्टर स्केलर पोटेंशियल के लिए, जो कि इस शक्ल में है, डेल स्केयर वी इज इक्वल टू 1 ओवर सी स्केयर पार्शियल टू वी और पार्शियल टी टू माइनस रो और एप्सिलॉन नॉट। तो ये वेव इक्वेशन है स्केलर पोटेंशियल के लिए। आज के टॉपिक में बस हमने यही डिस्कस करना था, यानी कि हमने स्केलर और वेक्टर पोटेंशियल्स के लिए वेव इक्वेशंस बनानी थी और वो हमने बना ली हैं। थैंक यू वेरी मच।